हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे इस सोशल अध्ययन की सीरीज 5। तो सीरीज 5 पढ़ने से पहले सीरीज 4 का कुछ क्वेश्चन रह गया था, 2 क्वेश्चन आपके लिए, जिसका सही जवाब आपको देना था। तो चलिए हम लोग उसका सही जवाब जान लेते हैं। तो उसका सही जवाब, पहला क्वेश्चन था, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो अशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और कुछ गाइज इसका सही आंसर दिए हैं। तो जो सही आंसर दिए हैं कमेंट बॉक्स में उनका नाम ले लेना चाहता हूँ। राहुल जी, चांद जी, बरकत जी, सुरेश जी, मासूम जी, पूजा जी, अर्चना जी। तो आज के सीरीज के लिए आपके लिए जो क्वेश्चन है वो मैं पहले आपके सामने पेश कर देना चाहता हूँ। तो ये रहा है स्क्रीन पर आपके लिए आज के सीरीज का जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे। चलिए, अगर इसका आंसर आपको मालूम है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएं और ABCD जो भी है आप इसका आंसर वहाँ टाइप कीजिए। दूसरा है, भगवान बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गंगा, यमुना, फल्गु, पुनपुन। फल्गु का दूसरा नाम निरंजना नदी भी है। तो इसका सही जवाब आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। यदि आपको इसका सही जवाब नहीं मालूम है तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में आपको इसका सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको स्वागतम है, वेलकम है आपके अपना ही चैनल क्यूट क्लासेस पे। और गाइस, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, तो आज प्राचीन काल के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं कि प्राचीन काल में जो प्रमुख व्यक्तित्व थे उनके बारे में। पहला जो हम लिए हैं वो है महात्मा बुद्ध। बुद्ध के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे बात पढ़े होंगे। हम कुछ बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, यहाँ है, महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में स्थित लुम्बिनी के अम्रकुंज में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो एक ये हो गया नेपाल में, दूसरा कहाँ, लुम्बिनी ग्राम के अमरकुंज में। कितना में हुआ था तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। इनके पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के शाक्य कुल क्षेत्रीय तथा माता महामाया कौशल के कुलीय कुल की राजकुमारी थी, ठीक है। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा तथा पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक है, ये देखिए क्या कह रहा है आगे। आपको कह रहा है 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घर छोड़ दिया, ठीक है। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। देखिए, ये जो है जो क्या कर रहा है, 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने जो घर छोड़ दिया, त्याग दिया, इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है गाइस। अब कह रहा है, बुद्ध को गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है, फल्गु, कौन सी नदी, फल्गु यानी निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इस स्थान पर महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया गया तथा इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। पीपल के उस वृक्ष को बौद्ध वृक्ष तथा उस स्थान को बोध गया नाम से जाना जाता है, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। पहला उपदेश दिया गया था और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। कौन सी भाषा में, पाली भाषा में।
और दोस्त ये क्वेश्चन सीटेट में भी पूछा गया था कि बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में दिया था। ये आपको 18 में पूछा गया था। ठीक है, आगे है महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में हो गई और बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलिए, अब आपके पास आगे है महावीर स्वामी, जो अगला टॉपिक है हमारे पास महावीर स्वामी की। ठीक है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर व अंतिम तीर्थकर थे। ये 24वें तीर्थकर थे और साथ में ये अंतिम तीर्थकर थे। इसके बाद जैन धर्म के कोई तीर्थकर नहीं हुए। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अब आपके पास एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं महावीर स्वामी को या महावीर को। ठीक ना, आगे है महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अब देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ, तो वैशाली के निकट कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक क्षेत्रीय वंश के थे तथा वैशालीगण के शासक थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक ना, आगे है महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोधरा, यशोधरा था। किनकी, महावीर स्वामी की पत्नी के जो नाम था वो क्या था, यशोधरा था। ठीक है, जिससे उन्हें प्रिया दर्शना नामक पुत्री हुई थी। ठीक है, चलते हैं। अब आपके पास अगला टॉपिक है महावीर ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दी। महावीर स्वामी कितने वर्ष के, 30 वर्ष की आयु में गृह को त्याग दिया। ठीक है, महावीर स्वामी 12 वर्ष की गहन तपस्या के बाद जिम्बिक ग्राम के निकट, कौन सी ग्राम, देखिए याद रखिएगा, जिम्बिक ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। किनको, महावीर स्वामी को। ठीक है, उन्होंने पहला उपदेश विपुलगिरी में दिया था। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, विपुलगिरी में दिया था। उनके प्रथम शिष्य जमाली थे। उनका जो पहला चेलवा था, उनका पहला चेलवा क्या था, जमाली थे। ठीक है, महावीर को निर्वाण जो होता है जैन धर्म में मृत्यु को कहा जाता है, यानी मृत्यु हो जाना, जैसे कि मुस्लिम में कहा जाता है इंतकाल कर जाना। ठीक ना, वही निर्वाण 468 ईसा पूर्व में राजगिरी के निकट पावापुरी नामक स्थान पर हुआ। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो पावापुरी। ठीक ना, चलिए अब है हमारे पास आर्यभट्ट। ठीक है गाइज, आर्यभट्ट के बारे में मैं जितना भी बोल दूं वो सब कम है। मैं सिर्फ शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बात मैं लेकर आता हूं आपके लिए, ताकि जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो आपके एग्ज़ाम में आ सके। कम्पिटिटिव लेवल के बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, DLED, B.Ed, ठीक है, CTET, TET, SSC, इस सब में जो गाइज है ना आता है, तो मैं वैसा टॉपिक ढूंढ कर लाता हूँ आपके लिए। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, ठीक है, उस समय पाटलिपुत्र के 476 में पाटलिपुत्र का नाम क्या था, कुसुमपुर था। ठीक ना, तो कुसुमपुर भी हो सकता है या पाटलिपुत्र भी हो सकता है ऑप्शन में, तो हम कुसुमपुर, अगर पाटलिपुत्र नहीं हो तो कुसुमपुर डिफिनिट होगा, कुसुमपुर नहीं हो तो पाटलिपुत्र होगा, ये दोनों याद रखना है। तो आर्यभट्ट का जन्म जो हुआ था वो कितना, 476 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, वह एक महान गणितज्ञ थे। ठीक ना, गणितज्ञ होने के साथ साथ खगोलविद भी थे। इस महान गणितज्ञ ने बीज गणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी थी। ठीक है, कहता है उन्होंने दशमलव प्रणाली का विकास किया था। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया था, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ऐसे प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक थे
जिन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो किसने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो आर्यभट्ट ने बताया था। ठीक है, इनके द्वारा रचित पुस्तकों में आर्यभट्ट और सूर्य सिद्धांत महत्वपूर्ण है। ठीक ना, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट महत्वपूर्ण है। इनकी मृत्यु 550 ईसा पूर्व में हो गई। ठीक है ना, 550 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है गाइस, अब है आम्रपाली। आम्रपाली के बारे में कुछ जान लेते हैं। आम्रपाली वैशाली की राज नर्तकी थी। ठीक है, वैशाली की जो थी वो राज नर्तकी थी। इन्हें वैशाली के नगर वधू का पद प्रदान किया गया था, यानी इन्हें वैशाली की कन्या के पद से भी नवाजा गया था, प्रदान किया गया था। ठीक ना, इन्होंने भगवान बुद्ध के वैशाली आगमन पर अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया, जिसे बुद्ध ने स्वीकार किया। जब भगवान बुद्ध वैशाली आए थे उस समय आम्रपाली ने भगवान बुद्ध को अपने घर पे इनवाइट की थी और भगवान बुद्ध ने उसके इनवाइट को स्वीकार भी किया था। ठीक है, बुद्ध ने गया भी वहाँ था। ठीक है, आम्रपाली जो थी गाइज वो वैशाली के उस समय में बहुत ही खूबसूरत नर्तकी थी। ठीक है, अब आपके पास जो अगला टॉपिक है अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु भी आम्रपाली के प्रशंसकों में शामिल था। ठीक है, बुद्ध ने आम्रपाली को आर्य अम्बा कहकर संबोधित किया है। ये क्वेश्चन जो आता है गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आर्य अम्बा, अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि आम्रपाली को आर्य अम्बा कहकर किसने पुकारा था? तो आम्रपाली को आर्य अम्बा कहकर किसने पुकारा था? तो महात्मा बुद्ध ने पुकारा था। ठीक है गाइज, आशा करते हैं कि आपको समझ में आता होगा। तो चलिए अब मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आज जो सोशल सीरीज का ये सीरीज 5 था और इस 5 में आपके लिए जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। यदि आपने मेरे पूरे वीडियो को सही से देखा है तो चलो इसका जवाब आप फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। नंबर 1 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? आपके पास ऑप्शन ए में है ऋषभदेव, बी में है पार्श्वनाथ, सी में है महावीर स्वामी और सी में है डी में है सिद्धार्थ। और आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? आपके पास ऑप्शन ए में है गंगा, बी में है यमुना, सी में है फल्गु और डी में है पुनपुन। तो आशा करते हैं गाइज कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो एक लाइक ज़रूर बनता है और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर मिलेंगे गाइज अगले सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।